राधे राधे श्री हरदास। तो भक्तों कैसे आप सब? कान्हा जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो भक्तों आज हमारा है बेसन पंचक के 5 दिन होते हैं उसका दूसरा दिन। तो हम खड़े हो चुके हैं और आज हमारे घर पे देव भी उठाएंगे क्योंकि हमने कल नहीं उठाए थे, क्योंकि बहुत से लोग हमारे आसपास आज उठा रहे हैं तो आज हम उठाएंगे। तो हम अब पूजा करेंगे, लाला को नहीं खड़ा करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल जी को, और हम मंगला आरती करेंगे और रोज़ की जैसे कथा सुनते हैं वो कथा सुनेंगे। कथा तो मंदिर में सुनते हैं, थोड़ी बहुत जो कथा होती है ना वो हम तुलसी के पास बैठ के कथा सुनते हैं। तो हम मंगला आरती करेंगे, दीपदान करेंगे और मंदिर जाएंगे। तो अभी हमारे कान्हा जी सो रहे हैं, हमारे कान्हा जी सो रहे हैं। अब हम दीपदान की तैयारी कर रहे हैं, आरती की तैयारी कर रहे हैं, पूजा की। हाँ कोई बात नहीं। तो ये हमारे श्री जी के दर्शन कीजिए, हमारी लाडो रानी के दर्शन कीजिए, हमारी माता रानी के दर्शन कीजिए, हमारे बिहारी जी के दर्शन कीजिए। तब हम करेंगे मंगला आरती। लालो हमारे सोए हैं, इनको बाद में उठाएंगे, इनको आके स्नान करवाएंगे, क्योंकि इनको सुबह सुबह जल्दी इसलिए नहीं खड़ा कर रहे क्योंकि इनकी नींद क्यों ख़राब करें हम, लाला के रूप में इसलिए। तो आके इनको हम खड़ा करेंगे, आके खड़ा करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे। नहीं, पूजा तो हम करके जा रहे हैं अभी, मतलब उनको खड़ा करेंगे, भोग लगाएंगे, तब हम करेंगे मंगला की तैयारी। तो पहले हम करेंगे मंदिर की थोड़ी सफाई। ऐसे कहते हैं जो पूरे महीने कार्तिक स्नान नहीं करता वो लास्ट के 5 दिन एकादशी से, देवउठनी एकादशी से और पूर्णमासी तक जो करता है उसके पूरे महीने का ही फल मिलता है। और लास्ट के 5 दिन व्रत होते हैं। तो हमारे 5 दिन व्रत है। हमने एकादशी कल की भी की थी और एकादशी आज की भी करेंगे, क्योंकि 2 दिन एकादशी इसलिए। तो यशोदा मैया की जय, लाला की जय, दामोदर कार्तिक के दामोदर की जय, कार्तिक के ठाकुर की जय, श्री राधा रानी की जय। तो हम सब भगवान जी को छींटे मारेंगे जल के। श्री राधे श्री राधे, जय गणेश जी महाराज की जय, जय श्री राधे, लाडली सरकार की जय, जय श्री राधे, श्री राधे 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 राधे। जय माँ लक्ष्मी करे बड़ा सुख शांति दुखों को दूर सकते। श्री राधे राधे। ये मेरी गोविंद करे तिलक लगाती हूँ, उनको लाल लाल की तिलक लगाती हूँ। तो माथा तो लाल लगेगा। श्री राधे। ये क्या लगा देती हूँ, पीले लगा देते हैं तो। कथा नहीं कर। अब हम कथा सुनेंगे। तो अपनी योग निद्रा से जागते हैं तब सारा ब्रह्मांड जीवन से भर उठता है। यही वो पवित्र क्षण है जिसे हम कहते हैं देव उत्थान एकादशी। ये केवल एक तिथि नहीं, ये जागरण का पर्व है, जब भक्ति, श्रद्धा और शुभ कर्मों का पुनर्जन्म हो जाता है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग पर विश्राम करने चले जाते हैं। 4 महीनों तक, आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक, भगवान योग निद्रा में रहते हैं। इस काल को चातुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में सभी शुभ कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि रोक दिए जाते हैं, क्योंकि स्वयं सृष्टि के पालनहार विश्राम कर रहे होते हैं। और जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है तब भगवान अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसलिए इस दिन को कहते हैं उत्थान एकादशी। वो दिन जब सृष्टि फिर से गति पाती है और शुभ कर्मों का चक्र पुनः घूमने लगता है।
कल्पना कीजिए, क्षीर सागर की लहरें हल्के हल्के हिल रही हैं। देवगण अपने वाद्य लेकर खड़े हैं और उसी क्षण भगवान विष्णु धीरे धीरे अपने शयन से उठते हैं। लक्ष्मी जी उनके चरणों को स्पर्श कर प्रार्थना करती हैं कि अब संसार में फिर से शुभता का संचार हो। आकाश में पुष्प वृष्टि होती है और हवा में मधुर सुगंध फैल जाती है। ये वो क्षण है जब न केवल भगवान बल्कि हर हृदय, हर आत्मा जागृत हो उठती है। ब्रह्मांड बहने लगती है। मनुष्य को अपने कर्मों का स्मरण होता है और भक्ति का मार्ग पुनः प्रकाशित होता है। इसलिए इस दिन का विशेष महत्व है। ये न केवल भगवान के उठने का दिन है, बल्कि मनुष्य की आध्यात्मिक चेतना के उठने का भी दिन है। उठान एकादशी का महत्व कार्तिक मास के कारण और भी बढ़ जाता है। कार्तिक वो महीना है जिसे भगवान स्वयं सबसे प्रिय मानते हैं। कार्तिक में की गई छोटी सेवा भी 1000 गुना फल देती है। इसलिए इस दिन व्रत, दान, दीपदान, तुलसी विवाह और हरि कथा श्रवण का विशेष महत्व होता है। भक्तगण पूरे मन से भगवान के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते हैं। ये पर्व हमें जीवन का गहरा अर्थ समझाता है। मनुष्य का जन्म अत्यंत दुर्लभ है। अनगिनत योनियों में भटकने के बाद ये मानव शरीर मिलता है। ये शरीर केवल भोग के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति के लिए मिलता है। लेकिन अक्सर हम इसे तुच्छ इच्छाओं में खो देते हैं, अपनी चेतना को सुला देते हैं। उत्थान एकादशी हमें जगाती है। जब भगवान श्री विष्णु उठते हैं तो वे केवल सृष्टि को ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर के उस सोए हुए आत्म भाव को भी जगाते हैं। इस दिन की सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जाग कर जीना है। और जो व्यक्ति इस जागरण को समझ लेता है, वो हर क्षण में भगवान का दर्शन करने लगता है। इस प्रकार उत्थान एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा का उत्सव है, चेतना का पुनर्जागरण है और इस दुर्लभ मानव जन्म का स्मरण है कि हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना है। जब भगवान श्री विष्णु उठते हैं तब पूरी सृष्टि मुस्कुराती है। हरे कृष्ण टीवी की ओर से आप सबकी हार्दिक शुभकामनाएं। समय की बात है, किसी नगर में एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और ना ही अन्न को बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहां से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था, तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देव उठनी एकादशी थी। उस सुंदरी ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोसकर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देव उठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार करूंगा। तब उस सुंदरी ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, ये खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर
राजा बहुत दुखी हुआ और उसने अपनी स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही। तब बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दें, बेटा तो फिर मिल जाएगा, लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। इस पर राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है। आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उसी प्रकार इस कथा को सुनने वाले, पढ़ने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर कृपा करना। जय श्री हरि विष्णु। जय श्री हरि विष्णु। बोलो एकादशी नारायणी की श्री राधे। श्री राधे। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियो लोकनाथवमाना परं दृष्टमत्यं ततो धृत्यगोप्या हृदङ्गं मुहुर्नेत्रव्युग्मं रचन्तं कराम्भोजयुग्मेन शान्तकृतं मोहश्वाससाकान्तैर्घातमन्ता स्थितदेवदानो गर्भोऽग्निविनिर्तम् इन्दीर्घस्वलितापेरतन्त्रकुण्ठे स्वगांशफलिमज्जन्तम् अखिलभयन्तम् तदेशितं येषु भक्तैर्जितत्वम् पुनर्देवतस्तां शतामिति हमने आरती पूजा पाठ सब कर ली है। श्री राधे। स्नान कर रहे हैं तो सुबह और शाम दोनों समय तुलसी में घी का दीपक जलाना चाहिए और तुलसी के समक्ष ये कथा सुननी चाहिए। कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी को सींचती और वहाँ से चली आती, परंतु एक बुढ़िया माई वहाँ आती, तुलसी को सींचती और कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं बिरला सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लड़ुआ दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की काट दे, झालर की झनकार दे, साईं का राज दे, दाल भात का जीवन दे, ग्यारस की मौत दे और श्री कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया रोज आती और रोज यही बात तुलसी माता से कहती। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान श्री हरि ने पूछा, हे तुलसी, इतनी औरतें तुम्हें रोज सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर तुम क्यों सूख रही हो?
तुलसी माता ने कहा, भगवान, एक बुढ़ी माई रोज मेरे पास आती है और रो सकती हूँ, पर श्री कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, जब भी वह मरेगी तब कांधा देने मैं स्वयं आऊंगा। जब बुढ़िया माई का देहांत हो गया तब सारे गांव वाले इकट्ठे हुए और उन्हें शमशान ले जाने की तैयारी की जाने लगी। जब लोग उन्हें उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। सब बोले, ये बुढ़िया इतना पूजा पाठ करती थी, फिर भी इतनी भारी कैसे हो गई? तब एक बुढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान श्री हरि स्वयं वहां आए। तो हम जा रहे हैं मंदिर, भाग भाग के। घर की पूजा कर ली, चौखट की, तुलसी की, सबकी, पीपल की। अब मंदिर जाएंगे, प्रभात फेरी होगी वहाँ की पूजा करेंगे। राधे राधे। श्री राम।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम आजा राम राम चौदह राम 15 राम 23 राम 25 राम 26 राम 27 राम 28 राम 30 राम 31 राम 31 राम 35 राम 34 राम 36 राम 30 राम 31 राम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव बरसा बरसाने नमो नमो कुंता महारानी और पटरानी नमो नमो ब्रह्मा जी जरिए तेरा हरि सगाइए छप्पन भोग पति को बंधन छप्पन भोग पति को बंधन बंधन सारी एक नमानी कुंता महारानी नमो नमो हरि पटरानी नमो नमो ब्रह्मा जी जरिए नमो नमो तेरा हरि जो होगा देखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। हमारा लड्डू की नैवेद्य करिए श्री राम ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। जो होगा देखा जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा ओम नमो भगवते वासुदेवा। बना बैठे तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। से
ये देखो मेरे लाला रेडी हो चुके हैं, मेरे कृष्णा जी, मेरी श्री जी भी रेडी हो चुकी है, मेरे माधव बाबू, मेरे लड्डू बाबू, कुंज बाबू, केशव बाबू सब रेडी हैं। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। आज भी इनको मैंने येलो कलर की पोशाक पहनाई है क्योंकि आज भी एकादशी का व्रत रखा मैंने। 2 दिन की एकादशी है तो आज भी हमने एकादशी का व्रत रखा तो येलो कलर की हमने ड्रेस पहनाई है। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। अब मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे। हमने सुबह मंगला की पूजा कर ली थी, पूजा पाठ, और हम कार्तिक मास की कथा मंदिर में सुन के आते हैं रोज डेली। घर पे तो हम छोटी मोटी कथाएं और एकादशी की कथा सुनी थी। आज तो मैंने कल भी सुनी थी एकादशी कथा क्योंकि आज भी सुनी थी मैंने, क्योंकि 2 दिन की एकादशी तो फिर मैंने आज भी सुनी है। आप पूजा करेंगे मेरे हस्बैंड। कितना प्यारा है श्रृंगार के तेरी, ले लो नजर उतार, कितना प्यारा है ओहो। अब हम पूजा करेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड पूजा करेंगे, फिर इनको भोग लगाएंगे दूध का और ड्राई फ्रूट का, जो खाने की इच्छा वो भोग लगाएंगे। शाम को मैं मतलब एकादशी का व्रत भी रख रही हूँ और मैं विषम पंचक के व्रत भी रख रही हूँ, जो कार्तिक मास में 5 दिन लास्ट के रखे जाते हैं। तो उसमें फलाहार का व्रत होता है, तो शाम को लड्डू गोपाल जी को भी जो बनाती हूँ फल में, उसी का भोग लगाती हूँ। चाहे चीले बनाऊँ चाहे कुट्टू की रोटी बनाऊँ, जो ही बनाती हूँ ठाकुर जी को भोग लगा देती हूँ। और दिन की सेवा हमारी लड्डू गोपाल जी की जैसे प्रॉपर सेवा वैसे ही सेवा होती है, एकादशी वाले दिन भी और नॉर्मल भी। तो आज एकादशी पे मैं अपने ठाकुर जी को जो फ्रूट वगैरह खिलाऊंगी, उनका भोग लगाऊंगी। और अभी हम खाना वाना बनाएंगे, खाना को वो भी खिलाएंगे। अब हम पहले मेरे हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तो लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बैठाते हैं पहले पूजा करने के लिए। और आज ही हम देव उठाएंगे, यानी कि जो 4 महीने तक ठाकुर जी हमारे सहन करते हैं, तो आज उनको खड़ा करेंगे, यानी कि उनको उठाएंगे शाम को। तो ये देखो मेरे कान्हा जी इतने सोने लग रहे। कान्हा देखो अपने आप को कितने प्यारे लग रहे हो, कितने सोने लग रहे हो। केशव बाबू, कुंज बाबू, लड्डू बाबू, माधव बाबू, श्री जी, कृष्णा सब देखो। मेरे कान्हा जी का श्रृंगार हमने वो देखो कैसे लेट गया। ये देखो बार बार में मेरे कान्हा जी आज परेशान कर रहे हैं मुझे, बार बार में टोपी गिरा रहे हैं। आज तो बड़े भैया भी गिरा रहे हैं, बड़े भैया तो कभी गिराते भी नहीं है टोपी, वो भी गिरा रहे हैं। ये देखो ये भी गिरा रहे हैं आज तो बड़े भैया भी टोपी बार बार में। ये देखो कैसे बैठ के देखो, ये देखो जल्दी भी नहीं उठा रही कान्हा जी। मैं तो आपको इस चक्कर में सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठते हैं, तो मैं क्या करूँगी उनको जल्दी उठा कर। लाला को नींद पूरी नहीं होती, छोटे हैं मेरे कान्हा जी, इसलिए उनको हम आके मंदिर से पूजा पाठ करा के उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम स्नान करवाते हैं, ताकि मेरे कान्हा जी और अच्छी तरह सो ले, है ना कान्हा। तो दोबारा देखो कान्हा जी इतने सोने लग रहे हो। लाला, माधव बाबू सब देखो। माधव बाबू को ना कपड़े मिलते नहीं ना, कई बार तो मैं छींटे मार के इनको यही पहना देती हूँ। श्री राधे। क्योंकि माधव हमारा लेट आया था, तो इनके पास कई मैचिंग के कपड़े नहीं होते, तो मैं छींटे मार के गंगा जल के पहना देती हूँ। श्री राधे। कितना प्यारा है मेरा कान्हा, कितना सोना लग रहा है मेरा लाला। ये देखो, ये देखो। और आज मैं पूरा ब्लॉग बनाऊंगी शाम तक का। हमारे कान्हा जी रेडी हो गए हैं। हमारी पूजा हो चुकी है, मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है। श्री राधे श्याम, श्री राधे, श्री राधे। कान्हा जी को दूध पिलाएंगे, अब हम सुबह का नाश्ता करवाएंगे। श्री राधे श्याम। मेरे लड्डू बाबू ने, मेरे केशव, कुंज बाबू ने, माधव ने, श्री जी ने, कृष्णा जी ने, सब ने भोग लगा लिया दूध का और नमक पारे का। लाला, अब मैं दिन में मतलब कान्हा जी को कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ, कुछ ना कुछ फ्रूट वगैरह खिला दूँगी, रोटी भिंडी की रोटी खिला दूँगी, जो कान्हा को इच्छा है खाने की वो बना के खिलाऊँगी मेरे लाला को हम। ये देखो मेरे कान्हा कितने सोने लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, तिरछी तिरछी नज़र से देख रहे हैं। अब ये दूध में दूध डाल दूँगी और ये प्रसाद थोड़े से बच्चों को नमक पारे दे देंगे हम। तो ये हमारे कान्हा जी को हमने एप्पल का भोग लगा दिया दिन के अंदर।
अब ये प्रसाद हम सब पा लेंगे। लाला राधे राधे। तो हमने अपने लाला को चूरमे का भोग लगा दिया है। ये देखो पानी भी पिला दिया है। अब हम पूजा करेंगे, देव पूजा, देव उठाएंगे। बाकी हमारी शाम की पूजा हो गई है। श्री राधे। आज फूल माला लेके नहीं आए। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली है। श्री राधे श्री राधे। देऊ जे मारा मोतेड़ा रोहार बधाओ में सोने जी माकर अजय दियड़ कड़िए अनार की जी माकर जय जमाई जी मारा इवड़ा रोहार बधाओ में सोने जी माकर आज वारों ये ससु तेरी कुख नजी माँ का वारों ये बवड़ तेरी जीवन जी माँ का जय बखाण्यो ये बवड़ सारो पीर वार बधाओ में। ये हमारे लाला ने भोग लगा लिया है। ये देखो कैसे देख रहे, तिरछा तिरछा नाड़ों को ऐसे घुमा के देख रहे हैं लाला। मेरे कान्हा जी को हम पिलाएंगे और उसके बाद हम कान्हा को शयन करवा देंगे। श्री राधे। लाला खुश नजर आ रहा है मेरा कानूड़ा। श्री राधे श्री राधे। हमारे केशव कुंज बाबू भी खा लिए, सबने भोग लगा लिया है, सबने प्रसाद पा लिया। अब इनको हम पिलाएंगे, उसके बाद उनको शयन करा देंगे। तो इस ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। तो राधे राधे श्री हरिदास।